हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज के इस वीडियो पे हम लोग एक्वा फंडेड जो है $1 जो इंस्टेंट फंडेड है इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। इसका लिंक मैं आपको कमेंट सेक्शन पे दे दूँगा, वहाँ से आप डायरेक्टली वेबसाइट को विजिट करके भी आप चेक कर सकते हो। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वेबसाइट विजिट करोगे कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। हम लोग डायरेक्टली चल रहे रूल्स पे। यहाँ पे आप देख सकते हो डेली लॉस जो है यहाँ पे 3% है, मैक्सिमम लॉस 5% है। लेवरेज की हम बात करें 1:50, रिवार्ड्स की बात करें बाई वीकली है, स्प्लिट की बात करें 90% है। ठीक है, बट यहाँ पे अगर आप डिटेल की बात करें, डिटेल में कुछ भी मेंशन नहीं हुआ। इसके लिए हम लोग को अलग जो है वेबसाइट विजिट करना पड़ेगा जो इन्होंने ऑलरेडी बना के रखा है। ठीक है, और ये तो रिव्यूज़ वगैरह है, आप यहाँ पे देख सकते हो। और यहाँ पे ये जो फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चन है ना, मुझे कोई सेंस नहीं बनता ये सारी चीज़ें डिस्कस करने के लिए, सिर्फ फालतू की चीज़ें लिखी हुई है यहाँ पे। बस वही चीज़ है कि आप पहला विड्रॉल 14 डेज़ के बाद ही ले सकते हो जब आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाता है। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे जो रूल्स है, रेगुलेशन है, उसको हम लोग डिटेल में समझने का कोशिश करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर आप यहाँ पे ट्राई करना चाहते हो तो इन्होंने वो मॉडल का नाम भी रखा है, ट्राई एक्वा $1 मॉडल। तो यहाँ पे अगर हम रूल्स की बात करें तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, मैक्स डेली ड्रॉडाउन 3% है, उसके साइड में लिखा हुआ है ट्रेलिंग, बट यहाँ पे कुछ ट्रेलिंग व्रेलिंग नहीं लिखा हुआ है। तो रूल्स को आपको अच्छे से रीड करना पड़ेगा, नहीं तो आप बोलोगे नहीं ये तो यहाँ पे 3% है, मैंने इसको रीड नहीं किया और मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, मेरे अकाउंट में बैलेंस था फिर भी। तो रीज़न यही चीज़ होता है कि ये ट्रेलिंग होता है, जिसके वजह से आपका जो है स्टॉप लॉस हिट होता है। और ट्रेलिंग का आपको शायद फंडा पता नहीं है। ट्रेलिंग का होता क्या है कि मान लो अगर आपने 1:2 का टारगेट सेट किया है, लेकिन प्राइस कभी भी 1:2 आपको दिया ही नहीं, मान लो 1:1.5 तक गया, फिर आपका स्टॉप लॉस हिट कर दिया, तो जितना ये हाई लगाया था ना, तो वो आपका बैलेंस भी जो है लाइव ट्रेलिंग करेगा। तो इससे क्या होता है कि आपका जो खेलने का जो एरिया होता है ना, वो छोटा हो जाता है। इसी वजह से ये जो है किस तरीके से खेलना है, मैं आपको इसका एक सेपरेट वीडियो पे बताऊंगा, अगर आप चाहते हो तो यहाँ पे वीडियो पे के नीचे आप कमेंट कर सकते हो कि स्ट्रैटेजी वाले वीडियो पे आप जो है वीडियो बना, तो मैं डेफिनेटली बनाऊंगा, राइट। तो यहाँ पे हम लोग जो है नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो मैक्स टोटल ड्रॉडाउन यहाँ पे 5% दिया हुआ है, राइट। और ये आप रीड भी कर सकते हो कि किस तरीके से कितना मैक्स आप यहाँ पे लॉस कर सकते हो, राइट। उसके बाद यहाँ पे अगर हम बात करें इंस्टेंट ब्रीच ऑन फ्लोटिंग लॉस -2%, यानी कि मतलब होता है कि मान लो आपने कोई पोजीशन खोला है और वो पोजीशन खोलते ही आपका यहाँ पे मान लीजिए कि -2% चला गया, तो आपका यहाँ पे इंस्टेंट ब्रीच माना जाएगा। चाहे आप एक पोजीशन खोलो या 2 पोजीशन खोलो, जैसे ही ये -2% चला गया तो आपका यहाँ पे अकाउंट ब्रीच हो जाएगा। तो ये चीज़ भी आप ध्यान में रखना। मिनिमम ट्रेडिंग डेज़ की अगर हम बात करें वो है 5 डेज़, और यहाँ पे वैलिड ट्रेडिंग डे तभी माना जाएगा जो कि जब आप यहाँ पे मिनिमम 0.50 प्रॉफिट जो है अचीव करोगे आपका स्टार्टिंग बैलेंस के साथ। कंसिस्टेंसी रूल की अगर हम बात करें, यहाँ पे 15% है, वहाँ पे कुछ भी डिटेल्स ऐसा नहीं लिखा हुआ था कि कंसिस्टेंसी स्कोर क्या है या नहीं है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है 15% ऑफ टोटल प्रॉफिट। मतलब यही कह लो कि एक दिन पे जो है आप 15% से ज़्यादा प्रॉफिट नहीं कर सकते। तो उसके हिसाब से आपको यहाँ पे जो है हिसाब किताब लगा के आपको यहाँ पे ट्रेड करना है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें, तो अगर हम बात करें प्रॉफिट की, तो सपोज़ अगर हम लोग यहाँ पे मान के चलते हैं कि नहीं मुझे जो है $40 चाहिए, ठीक है, $40 का मुझे पे आउट चाहिए, और 15% की अगर हम टारगेट रखें कंसिस्टेंसी, तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैं मैक्सिमम जो है सिंगल डे पे मैं 6% से ज़्यादा प्रॉफिट नहीं कर सकता अगर मुझे $40 विड्रॉ चाहिए। तो मतलब यहाँ पे आप देख लो कि आप $6 से ज़्यादा प्रॉफिट कर ही नहीं सकते। जैसे ही आप $6 से ज़्यादा प्रॉफिट करने लगोगे, इसका मतलब आपका जो ये कंसिस्टेंसी है वो ख़राब हो जाएगा और आपको यहाँ पे प्रॉफिट भी नहीं मिलेगा। सिमिलरली जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखो कि $1000 आपको अकाउंट मिल रहा है, और उस पे से मान लो आपको मुझे $50 का पे आउट निकालना है, ठीक है, मुझे $50 का पे आउट चाहिए जैसे भी करके। तो मैं यहाँ पे फिर से इसको कैलकुलेट करूँगा
तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मुझे $7.50 से ज़्यादा प्रॉफिट मुझे नहीं करना है। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे सोचो कि $80 का प्रॉफिट निकालना है और 15% का कंसिस्टेंसी रखना है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो मुझे सिंगल डे पे $12 से ज़्यादा प्रॉफिट नहीं करना है। कोई भी मतलब हालत हो जाए, मुझे $12 से ज़्यादा प्रॉफिट नहीं करना है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे कंसिस्टेंसी रूल को भी जो है ट्राई कर सकते हो, ठीक है। प्रॉफिट स्प्लिट की हम बात करें, यहाँ पे आपको 90% देखने को मिल जाता है और 10% वो अपने पास रख लेते हैं। अगर हम यहाँ पे रिवॉर्ड साइकिल की बात करें तो ये बाई वीकली है, यानी कि एवरी 14 डेज़ में आप एक बार जो है पे आउट के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हो। और अगर हम नीचे बात करें, यहाँ पे आप देख सकते हो टाइम फ्रेम ऑन मॉडल, ये 30 डेज़ है। 30 डेज़ में अगर हम बात करें संडे और सैटरडे की, वहाँ पे भी आप इसको ऐड ऑन कर सकते हो यहाँ पे आप, ठीक है। इसको आप देख लो, सैटरडे संडे भी ये रहेगा क्योंकि सैटरडे संडे तो बंद ही रहता है। बाकी जितने भी दिन है उसी के अंदर आपको यहाँ से ये पे आउट निकालना पड़ेगा, ठीक है। मैक्सिमम विड्रॉल की अगर हम बात करें तो $100 से ज़्यादा आप विड्रॉ नहीं कर सकते हो। ये एक लिमिट दिया गया है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा $100 निकाल सकते हो। मतलब $100 के अंदर में जितना भी आप अगर पैसा बना रहे हो तो वहाँ तक जो है आप पैसा निकाल सकते हो। तो अगर आप जो है एक नए ट्रेडर हो और आपको कंसिस्टेंसी स्कोर के हिसाब से आपको ट्रेड करना है, बेस्ट सेटअप पे ट्रेड करना है, तो आप जो है 91 रुपीज़ इन्वेस्ट करके भी आप यहाँ पे जो है लाइक $40-50 तो निकाल ही सकते हो, राइट। तो ये एक टेस्ट ट्रायल एंड टेस्ट एरर है, ऐसा कुछ आप बोल सकते हो। तो ये सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट हालांकि देखो, मैं ये सब में ना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, बस मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि अगर आपको ट्राई करना है तो आप कर सकते हो, ठीक है। और बाकी यहाँ पे लेवरेज वगैरह आप देख सकते हो, सब कुछ वही है जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो ये सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन आप सभी को देना था कि डिटेल में अगर आप इसको लेना चाहते हो तो एक बार डिटेल में रीड कर लो क्या रूल्स रेगुलेशन है, राइट। तो अगर आप मेरा ओपिनियन सुनना चाहते हो तो मुझे तो इतना वर्थ नहीं लगा, क्योंकि मैंने इससे पहले GFT का भी अकाउंट लिया हुआ था। तो उसमें ना थोड़ा सा आपका जो पूरा फोकस होना चाहिए ना, अगर सिर्फ इस यही अकाउंट ले रहे हो तो आपका पूरा फोकस इसी के ऊपर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 30 डेज़ का एक टाइम लिमिट दिया गया है कि उसी के अंदर में आपको यहाँ पे एक पे आउट लेने का एक अपॉर्चुनिटी मिलता है, राइट। और यहाँ पे आप ट्राई करना चाहते हो आप कर सकते हो, लेकिन जिनके पास ऑलरेडी है 5K 10K का जितना भी अगर पहले से अकाउंट है तो उनके लिए मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करता ये सारी चीज़ों में झंझट में फंसने के लिए। आप जो आपका करंट चैलेंज चल रहा है या जो भी आपका करंट फंडेड अकाउंट है उसी पे ऊपर ही फोकस करिए। ये सब जो चीज़ें होती है वो ट्राई करने के लिए होती है। जो एक बिगिनर होता है वो उसको ये ट्राई करने के लिए सबसे बेस्ट चीज़ है कि कम इन्वेस्टमेंट, यानी कि 90 रुपये पकड़ लो, 91 के आसपास पकड़ के यहाँ पे मैं ट्राई करना चाहता हूँ कि भाई $40-50 का पे आउट निकाल सकता हूँ या नहीं निकाल सकता। तो ये उन लोगों के लिए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये सारी चीज़ें अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पे, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।